अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आलू गोभी की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो ये रेसिपी हर घर में बनती है, लेकिन अगर आप मेरे अंदाज से बनाएंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने हाफ कप ऑयल लेना है, फिर आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ उसमें शामिल कर देना है। आपने प्याज को लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा आपने उसको भूनना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने हल्का सा उसको भूनना है। फिर उसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा चम्मच ज़ीरे का, फिर उसकी हल्की सी आपने भुनाई करनी है। चलें, जब हम इसमें शामिल कर देंगे एक टुकड़ा दालचीनी का, फिर हम उसमें शामिल कर देंगे एक एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। फिर आपने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब तक मैं इसको भून रही हूँ, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यही आपका प्यार होता है व्यूअर, जो हमें मज़ीद मोटिवेट करता है। चलिए, जब हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, सॉरी प्याज नहीं, टमाटर शामिल करेंगे, ठीक है। आपने उसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करनी है कि उसका कलर जो होगा लाइट ब्राउन हो जाए, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। इसमें मैंने डाला है एक चम्मच रेड मिर्ची का। जो हमारी हल्दी है वो थोड़ी तेज़ है, इसलिए मैंने उसमें 2 चुटकी हल्दी के शामिल किए हैं, ठीक है। और उसमें 1 चम्मच आपने नमक का शामिल कर देना है। सारी स्पाइसेस डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पे भून लेना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, ठीक है। फिर अब हम इसमें सबसे पहले जो डालेंगे वो है पोटैटोज़, यानी कि आलू। आलू आपने डाल के अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई आप लोगों ने इतनी को करनी है कि जो मसाले का सारा टेस्ट है ना, वो आलूओं में अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो सके। 3 से 4 मिनट आपने इसको भून लेना है। फिर आप लोगों ने इसमें जो है ना वो गोभी शामिल कर देनी है। चलें, जब हम इसमें गोभी शामिल कर देंगे, ठीक है। गोभी शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करके फिर इसकी भुनाई 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। ये पंजाबी स्टाइल में बनाई जाती है गोभी, बहुत ही आसान तरीके से बनती है। सारी चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल होती हैं, सारे मसाले जो भी हैं वो आपके घर में ही अवेलेबल होते हैं। चलें जी, इसकी भुनाई करने के बाद अब हम इसको थोड़ा-सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप से भी हाफ़ कप आपने इसमें पानी शामिल करना है। इतना को पानी शामिल करना है कि ये इसके अंदर पक जाए। 10 से 15 मिनट बाद आप लोगों ने इसका ढक्कन उठाना है। मैंने इस दौरान 2 से 3 मरतबा इसको चेक कर लिया था, तो अब हमारी जो गोभी है वो तैयार हो गई है, ठीक है। अब भी इसमें और मसाले जाने हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए, जब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला, फिर हम इसमें 2 चुटकी शामिल कर देंगे काली मिर्ची का पाउडर। अब हम इसमें शामिल कर देंगे खूबसूरती के लिए धनिया और सब्ज़ मिर्ची। चलें जी, हमारी जो गोभी थी वो परफेक्ट तैयार हो गई है, खिली खिली बनी है, खूबसूरत बनी है, टेस्ट में तो ये लाजवाब बनी थी। चलें जी, अगर तो आपको मेरी ये सिंपल और सादगी में बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।